हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। अपने पिछले वीडियो में कालीबंगा और आर्य सभ्यता को कंप्लीट कर लिया है। आज हम गणेश्वर सभ्यता, बालातल सभ्यता, रंगमहल सभ्यता, पीलीबंगा, नगरी, बेराट, गिलोन, बागोर आदि सभ्यताओं के बारे में बात करेंगे। तो पहली सभ्यता है अपनी बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता पहले जयपुर में थी, लेकिन अब कोटपूतली बेरोड जो नया जिला बना है उसके अंदर आती है। यह अपन को ध्यान रखना है। कोटपूतली बेरोड पहले जयपुर में था। इसकी खोजकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी 1937 में की थी। नीलरतन बैनर्जी उत्खनन कार्य में शामिल है। कैलाशनाथ दीक्षित है। 1962-63 के अंदर इसका उत्खनन कार्य हुआ था। बेरहाट की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से मुख्य पहाड़ी है। बीजक की पहाड़ी है, बोमली की डूंगरी है, महादेव की पहाड़ी है, हनुमान डूंगरी है, गणेश डूंगरी है, भीम डूंगरी है आदि सभ्यता इसके अंदर आती है। जो प्रमुख डूंगरी आपको पूछा जाता है उनमें से बीजक, महादेव, गणेश डूंगरी को विशेष तौर से याद रखने अपने को। राजस्थान के किस सभ्यता स्थल को मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में जाना गया है? तो बेराट सभ्यता को मत्स्य जनपद की राजधानी, क्योंकि यहाँ पर पांडवों ने अपना ज्ञातवास भी बिताया था। वह सभ्यता स्थल जिसे अलवर का सिंह द्वार भी कहा जाता है, अलवर का सिंह द्वार के नाम से बेराट सभ्यता को जाना जाता है। दयाराम साहनी के अनुसार हूण शासक ने बेराट सभ्यताओं को क्या किया था? विध्वंस किया था। कौन था वह हूण शासक? मेहरकुल था। बेराट से सर्वाधिक शैल चित्रों की खोज होने के कारण इसे प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहा जाता है। सीधा प्रश्न आएगा, प्राचीन युग की चित्रशाला किसे कहते हैं? तो कहते हैं बेराट सभ्यता को। यात्रियों के राजकुमार से के नाम से जाना जाने वाला नाम चीनी यात्री हेनसांग था। वह हेनसांग भी बेराट सभ्यता के अंदर यात्रा भ्रमण किया था। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। बेराट से गौतम बुद्ध की अस्थियों की स्वर्ण मंजूका भी प्राप्त हुई है। उसके समय शासक कौन था? तो सवाई राम सिंह शासक थे। बेराट की बीजक डूंगरी से प्राप्त ब्राह्मू लेख खोजा था। किसने खोजा था? तो कैप्टन बट ने खोजा था। वर्तमान में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में सुरक्षित है जो ये ब्राह्मू अभिलेख है। जो बेराट से मिलने वाले अवशेष देखिए, ये है बेराट सभ्यता। 6 से 7 कमरों का खंडरनुमा भवन है। तो इससे अपन अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर संयुक्त परिवार की व्यवस्था रही होगी। चांदी के 8 पंचमार्क मिले हैं। यूनानी शासकों के 28 मुद्राएं मिली है, जिसमें से 16 तो मिएंडर की मिली है। इसमें 8 बौद्ध मठ मिला है। इसमें आकार, कलर, पत्र शैली के मिले हैं। संकलिपि के प्रमाण भी यहाँ पर मिले हैं। मिट्टी से बने पूजा पात्र मिले हैं। थालियाँ, लोटे, मटके, खप्पर, कुंडियाँ, घड़े आदि मिले हैं। अशोक स्तंभ व गोल मंदिर के अवशेष मिले हैं। भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष बेराट सभ्यता से माने जाते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। अगली सभ्यता की अपन बात करते हैं, गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना। ये गणेश्वर सभ्यता है। ये नीम के थाना पहले सीकर में आती थी, अब नीम के थाना में। नदी पूछे तो कांतली नदी, जिसे तोरावटी बेसिन के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज रतनचंद अग्रवाल ने की थी 1972 में। इसके उत्खनन कार्य में आरसी अग्रवाल और विजय कुमार आते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी के नाम से इसे जाना जाता है। पुरातत्व का पुष्कर के नाम से जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। ताम्र संचय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर तांबे के अवशेष ज़्यादा मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता का विकास 2800 ईसा पूर्व में माना जाता है। राजस्थान की एकमात्र सभ्यता स्थल जहाँ से पत्थर के बांध मिले हैं वह है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता स्थल से तांबे के बाणहार मिले हैं। मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। कप्पी स्वर्णी मर्दभांड मिले। ये महत्वपूर्ण रहेगा। कप्पी स्वर्णी मर्दभांड के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। लगभग 2000 ताम्र आयुध, 99% शुद्ध तांबा मिला है यहाँ पर। यहाँ से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी तांबा भेजा जाता था। अगली सभ्यता की बात करते हैं, बालातल सभ्यता, उदयपुर। ये सभ्यता स्थल उदयपुर से 32 किलोमीटर दूर वल्लभनगर में स्थित है। इसकी खोज भी डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र ने 1979 में की थी। इस सभ्यता की उत्पत्ति का आधार बनास नदी माना जाता है। बनास नदी के किनारे
इसकी खोज वीरेंद्र नाथ मिश्र ने वल्लभनगर के अंदर। इस सभ्यता का युग 3000 ईसा से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। बालातल का उत्खनन कार्य 1993 में प्रोफेसर NV मिश्रा के नेतृत्व में किया गया था। यह प्रश्न पूछा जाएगा आपको, किसके नेतृत्व में किया गया था? VN मिश्रा के नेतृत्व में। आजकल ऐसे ही प्रश्न पूछ रही है। इसके नेतृत्व में कौन थे? VN मिश्र थे, डॉक्टर RN मोहते थे, डॉक्टर देवी कोठारी थे, ललित पांडे। इनका संबंध किस सभ्यता से है? तो ये इनका संबंध है बालातल सभ्यता से है। यहाँ से प्राप्त तांबे की मुद्राएं दूसरी शताब्दी की थी। यह महत्वपूर्ण रहेगा। तांबे की मुद्राएं दूसरी शताब्दी की मिली थी, तो बालातल से मिली है। यहाँ के लोग तांबे के आभूषण पहनते थे। बालातल राजस्थान का दूसरा सभ्यता स्थल है जहाँ बेराट के बाद कपड़े के अवशेष मिले हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, कपड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो बेराट और बालातल से मिले। बे से बेराट, बे से बालातल, दोनों में बे आता है, तो बे से बेराट, बे से बालातल, और कपड़े के अवशेष मिले हैं। अगला सभ्यता है रंगमहल हनुमानगढ़ में। सरस्वती नदी के पास में स्थित है। खुदाई में मिट्टी के बर्तन मिले हैं, पूजा के बर्तन मिले हैं, आभूषण, तांबे की मुद्राएं भी मिली है। इसकी खोज 1952 में A घोष ने की थी, लेकिन वास्तविक निर्धारण 1993 में हेनारल्डी ने किया था। प्रश्न ऐसे बनेगा, हेनारल्डी का संबंध किस सभ्यता से है? तो रंगमहल हनुमानगढ़ से है। 105 तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई है यहाँ से। बड़ापोल और डावरी में भी इसी प्रकार की सामग्री मिली है हनुमानगढ़ के अंदर। प्रश्न ऐसे पूछेगा कि बड़ापल और डावरी का संबंध किस सभ्यता से है या किस जिले से है? तो हनुमानगढ़ और रंगमहल सभ्यता से है। अगली सभ्यता की बात करते हैं नवभरतपुर। भरतपुर से 6 किलोमीटर दूर आगरा रोड पर स्थित है। ये प्रश्न पूछेगा, सलेटी एवं गेरू रंग के पात्र कहाँ से मिले हैं? चित्रित सलेटी और गेरू रंग के पात्र नवभरतपुर से मिले हैं। यहाँ 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष भी मिले हैं। तांबे के सिक्के मिले यहाँ पर, पाषाणकालीन और मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं यहाँ पर। ईसा पूर्व 12वीं शताब्दी के लोहे के प्रयोग भी होता है यहाँ पर। ये मौर्यकालीन सभ्यता के अंदर आती है। अगली सभ्यता जोधपुरा सभ्यता। ये नहीं कि जोधपुर का से नाम आते जोधपुर कर दो आप, जोधपुर नहीं होगा इसका ये पहले जयपुर में था, अब कोटपुतली बेरोड में आ गई है जोधपुरा सभ्यता। लोहे प्राप्त करने की प्राचीनतम भट्टियाँ यहाँ से मिली है। ये महत्वपूर्ण होगा, लोहे प्राप्त करने की प्राचीनतम भट्टियाँ जोधपुरा से मिली है। स्लेटी रंग के चित्रित मृतभांड मिले हैं। शुंग और कुषाण कालीन अवशेष मिले हैं जोधपुरा सभ्यता से। 2500 ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। सुनारी सभ्यता नीम का थाना। लोहा युगीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं सुनारी सभ्यता से। लोहे प्राप्त करने की भारत की प्राचीनतम भट्टियाँ सुनारी सभ्यता से मिली है। सुनारी से धोकनी प्रयुक्त दमन भट्टी के अवशेष मिले हैं। धोकनी प्रयुक्त दमन भट्टी के अवशेष मिले हैं। लोग यहाँ चावल का प्रयोग करते थे तथा कृषि व आखेट पर आश्रित थे लोग यहाँ पर। ऐसे प्रश्न आएगा कि कृषि और आखेट पर आश्रित कौन सी सभ्यता थी? तो सुनारी सभ्यता थी। लोहे का प्याला भी मिला है यहाँ पर। सोती सभ्यता बीकानेर। यह सभ्यता कालीबंगा प्रथम के नाम से प्रसिद्ध है। कालीबंगा प्रथम के नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? तो वह होगी सोती सभ्यता। ये नहीं रंगमहल करना है, रंगमहल नहीं, सोती सभ्यता बीकानेर करना है। यह एक प्राक हड़प्पा सभ्यता स्थल भी रहा है। खुदाई अमनालाल घोष के नेतृत्व में 1953 में हुई थी। संभवतः कालीबंगा के लोग यहाँ पहले रहते होंगे, इसीलिए प्रथम कालीबंगा के नाम से जाना जाता है इसे। अगला है बागोर सभ्यता भीलवाड़ा। उत्पत्ति का आधार इसका कोठारी नदी है। 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। वीरेंद्र मिश्र ने सभ्यता का उत्खनन कार्य 1967 में किया था। यहाँ से मछली मारने, जानवरों का शिकार करने, चमड़ा छीलने, छेद निकालने के औजार प्राप्त हुए हैं। और भारत में अगर प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष मिले हैं तो वे बागोर से ही मिले हैं। यहाँ उत्खनन स्थानों को महासतियों का टीला कहा जाता है। महासतियों का टीले नाम से कौन सी सभ्यता के स्थान उत्खनन के नाम से प्रसिद्ध है? तो वह अपना होगा बागोर भीलवाड़ा। देश का तीसरा सबसे बड़ा सभ्यता स्थल कालीबंगा है, राकागढ़ी और धोलावीरा के बाद में। अब महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अपन बात करते हैं। किस सभ्यता स्थल से एक और त्रिशूल और दूसरी ओर अपोलो देवता के चित्र की मुद्रा मिली है? तो आहट से मिली है। कपड़ों और आभूषणों के साथ शवों को दफनाने की परंपरा आहट से मानी जाती है। आहट व ज्ञानेश्वर कैसी सभ्यता थी? ताम्रयुगीन सभ्यता थी। कालीबंगा कांस्य युगीन सभ्यता थी। बेराट
लोहे युगीन सभ्यता थी। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इनमें से प्रश्न आपके हैं जैसे कि जैसे आएंगे। बेरहाट से प्राप्त मुगल द्वार किस मुगल शासक द्वारा निर्मित था? अकबर के द्वारा। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में की थी। तो राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ किया था CL क्लाइन ने 1871 में। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? यह प्रश्न पूछा गया है। तो दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। ये नक्शा है, दक्षिण और पश्चिम दिशा के अंदर ये स्थित है। राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से पाए जाते हैं? ये कालीबंगा है। कालीबंगा में जुता हुआ खेत मिला है, तो दक्षिण पूर्व के अंदर मिला है। दक्षिण और पूर्व के अंदर तो जुता हुआ खेत मिला है और जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम की तरफ स्थित है कालीबंगा। सेंधवकालीन अवशेष मिले हैं कालीबंगा से। यह महत्वपूर्ण रहेगा। सेंधवकालीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। छेद किए हुए किवाड़ दोहरी रक्षा प्राचीर के अवशेष कालीबंगा से मिले हैं। हड़प्पाकालीन मर्द भांडों और उनके आकार, बनावट व रंग के आधार पर कितने उपभागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता स्थल कौन सा है? आहड़ है। आहड़ को 2 कालखंडों के अंदर बांटा गया है, जिसमें पहला ताम्रयुगीन तो दूसरा कौन सा है? लोहा युगीन है। आहड़ को 2 कालखंडों में बांटा गया है, ताम्र और लोहे युगीन में। किस सभ्यता स्थल से जुड़े इस प्रमुख रूप से बनास उसकी सहायक नदियाँ घाटियों में है? आहड़। आहड़ के लोग खाद्यान्न के रूप में मुख्यतः किन फसलों का प्रयोग करते थे? गेहूं, चावल और ज्वार का। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त वे सामग्री पत्थर जो बाह्य संपर्क के ईरान के बारे में जानकारी देती है। लेपिस जूलिस का अवशेष या इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आहड़ से मिलती है लेपिस जूलिस। मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बेरहाट से। यूनानी शासक मिएंडर के 16 सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बेरहाट से। महाभारत काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बेरहाट से। मिट्टी से बना कुत्ता, भेड़िया, चूहा, हाथी, पंख फैलाए बुगले कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। 3 मानव करती हुए माटी की वर्षभ आकृति कहाँ से मिली है? कालीबंगा से। अब देखिए अपने ये प्राचीन सभ्यता स्थल है। कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, बड़ा पोल हनुमानगढ़ में, सोंती बीकानेर के अंदर है, सुनारी, गणेश्वर, बेरहाट, दर आदि सभ्यता स्थल है। रेड टोंक में है। नगर चित्तौड़, नगरी चित्तौड़ के अंदर है, लेकिन नगर टोंक के अंदर है। गिलुंड राजसमंद में है। आहड़ उदयपुर में है। बागौर भीलवाड़ा में, तिलवाड़ा बाड़मेर में है। तो इस तरह से आप चैनल पर बने रहिए। दोस्तों धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।